नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके GS के 250 प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसमें आपको उसी प्रकार के प्रश्न जीके GS के मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इस क्लास को करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। उस अधातु का नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन का अगर दोस्तों प्रतीक आपसे पूछा जाए, जो ब्रोमीन का प्रतीक बताइए, तो ब्रोमीन का प्रतीक हो जाएगा Br। और दोस्तों इसका अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। दोस्तों यही प्रश्न को अगर इस प्रकार पूछा जाता, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। अगर धातु पूछता साथियों तो आप बोलते हैं पारा। इन्हीं को दोस्तों मरकरी बोला जाता है। इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो आप Hg इसका प्रतीक बोलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। अगर दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। अगर दोस्तों अनुपात पूछा जाए, इसका अनुपात कितना होता है, तो 3:2 आप बोलते, तब हो जाता दोस्तों 3:2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। लूसीमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न कहता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अगर दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आप गाजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाजर। विटामिन ए का साथियों रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए दोस्तों यह याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए। अगला प्रश्न कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो राजा राममोहन राय के द्वारा इसका गठन किया गया 1815 में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को याद रखिएगा R से सूचित किया जाता है। अगर ओम का संकेत पूछता साथियों तो ऐसे होता है ओम का संकेत। दोस्तों प्रतिरोध का विमीय सूत्र पूछा जाता है और एग्जाम के लिए विमीय सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर विमीय सूत्र साथियों प्रतिरोध का पूछे तो आप बोलिएगा MLT पर घात 3 और A पर घात -2। ये होता है दोस्तों आपको प्रतिरोध का विमीय सूत्र। एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो उस गैस का नाम है रेडॉन। दोस्तों कैंसर से प्रश्न बन सकता है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भैया कैंसर दिवस, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। याद रखिएगा दोस्तों कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? कैंसर का। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का। याद रखिएगा टेक्सोल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है इसमें कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न कहता है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा
इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। साथियों अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया, तो 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम बता दें 14 अप्रैल से हम सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथियों सेट बाय सेट कवर करवा रहे हैं। अगर साथियों अभी तक बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथियों इतने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो एक एक सेट का अपलोड हो चुका है। साथियों अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथियों उसमें सभी एग्जाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। सभी एग्जाम को दोस्तों टारगेट बना के उस सीरीज को शुरू किया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया गया। न्यूटन दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर बल का सीजियस मात्रक पूछा जाए तो डाइन बोलिएगा, बल का सीजियस मात्रक होता है। कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया। किसका आविष्कार? परमाणु बम का आविष्कार। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगर दोस्तों लोहा धातु का आपसे प्रतीक पूछा जाए तो एफ ही बोलिएगा इसका प्रतीक। अगर साथियों परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 26 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित होता है? लोहा धातु उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाता है एग्जाम में तो H2SO4 बोलिएगा। इसको कौन अम्ल बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? जिसको साथियों SI पद्धति बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम याद रखिए। यह लागू हुआ 1971 में दोस्तों, यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। साथियों अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसको भी दोस्तों आप जबरदस्त तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया था? तो 40 साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहता रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में, यह स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहता कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में दोस्तों यह मंदिर आपको स्थित है। कहता है डुरंड लाइन कहता है किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन दोस्तों किसके साथ भारत से सीमाएं निर्धारित करती है? भारत के साथ अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। डुरंड रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। कब खींचा गया था? तो 1893 में इसे खींचा गया था डुरंड रेखा को। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे यहीं पर रहता मैकमोहन रेखा दोस्तों रहता, तो मैकमोहन रेखा कौन कौन देश के बीच सीमा निर्धारित करता है? तो यह करता है भारत और चीन के बीच। इसे खींचा गया था 1914 में दोस्तों मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध है बिहार से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों कौन? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को साथियों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो त्रिशूल इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी मैच। कहता है किस कारण से सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो साथियों सदाबहार वन के कारण इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। अगला प्रश्न कहता साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने किया खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसका स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों कहता भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चली थी भारत में डाक टिकट पहली बार। कहता है बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने साथियों लागू किया था। कहता है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई साथियों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो उसका नाम है हुमायूं, याद रखिएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। कहता भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने दोस्तों इस पद्धति को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया। कहता कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय हो जाएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप का अगर बात किया जाए तो। कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? साथियों इसमें पाया जाता है निकोटीन। तो इसका उत्तर आप निकोटीन याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है मौसमी गुब्बारों में अगर बात किया जाए तो। सर्वाधिक ओजोन कहता क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC। इन्हीं को दोस्तों CFC को याद रखिएगा, हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। किसको? तो CFC को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। अगर CPU का पूरा नाम पूछा जाए तो कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों किसे बोला जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। कहता क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किमी दोस्तों अधिकतम ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कहता किस महीनों में सक्रिय रहता है, तो जून से सितंबर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जून से सितंबर। अगला प्रश्न कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया प्रार्थना समाज की स्थापना। कहता कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, मदर टेरेसा के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया। कहता है लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इसके नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल साथियों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 97% भाग दोस्तों पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग इसका तात्कालिक कारण था। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेमी औसतन वर्षा होती है भारत में। कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल राज्य में दोस्तों यह प्रवेश करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर केरल राज्य के साथ चला जाएगा। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, 1982 में आरंभ हुआ। कब दोस्तों, 1982 में। अगला प्रश्न कहता है विश्व कहता है वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट दोस्तों इसका नाम है। क्या नाम है, इंटरनेट, याद रखिएगा इसका नाम है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो टॉम लिंसन साथियों ईमेल के जन्मदाता है। अगला प्रश्न कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो दोस्तों इसका आविष्कारक पूछा जा रहा है तो टिम वर्नर्स ली हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको दोस्तों WW और W बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है। कहता दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से इसका संबंध है दीपिका कुमारी का। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो यह लिखा होता है 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस देश की अगर दोस्तों राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं पेरिस होता है फ्रांस देश की राजधानी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की राज्य की क्रांति का देन है दोस्तों
यह नारा। कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? दोस्तों यह एड्स रोग के पहचान के लिए किया जाता है। साथियों एड्स रोग ही याद रखिएगा, एड्स रोग HIV विषाणु के कारण यह रोग हो जाता है। एड्स का दोस्तों अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा, एड्स का पूरा नाम होता है। दोस्तों HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी लगाना दोस्तों जरूरी है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताइए, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। दोस्तों नाम है याद रखिएगा पुरुष का, लेकिन यह महिला थी, 2 बार चढ़ने वाली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर, संतोष यादव। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसका स्थापना कब किया गया? तो 1828 में साथियों इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो कोलकाता में याद रखिएगा इसका स्थापना किया गया था, कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। कहता है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की और लोटों का नारा। कहता है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ग्रेफाइट होता है। दोस्तों अगर ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन साथियों यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का दोस्तों क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा किसके नाम से जाना जाता है? तो काला शीशा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कहता कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को दोस्तों कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगर साथियों ATP का पूरा नाम पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा, एक होता है दोस्तों ADP। अगर ADP का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सिलिका होता है दोस्तों कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? दोस्तों यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। कहता कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और शैवाल की कोशिका भित्ति साथियों किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी बोलिएगा, कवक का अध्ययन। दोस्तों शैवाल का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न का था चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को P से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो mgh बोलिएगा साथियों, इसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है इन्हें। देखिए अगला प्रश्न कहता है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। कहता पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। दोस्तों अगर पादप विज्ञान का आपसे जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब को पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस साथियों उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर का प्रयोग होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह दिया था। अगला प्रश्न कहता जैविक सिस्टम में कहता रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। दोस्तों उत्तरदायी पदार्थ होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस और क्वासियर कर नामक बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। दोस्तों यह बीमारी अधिकतर याद रखिएगा बच्चा में देखने को मिलता है, बच्चों में याद रखिएगा यह बीमारी देखने को अधिकतर मिलता है। अगर प्रोटीन का बात कर लिया जाए तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों और प्रश्न पूछता है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शहद का प्रमुख घटक है। साथियों शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय पूछा जाए तो। कहता सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए CH4 बोलिएगा। और साथियों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बताइए तब क्या हो जाएगा साथियों? तो मीथेन हो जाएगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है जिसको बोला जाता है CO2। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है तो एसिटिलीन गैस है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है साथियों मलेरिया का रोग कारक पूछा जाए तो। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। हजामती दर्पण इन्हें बोला जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? साथियों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। साथियों नीलहरित शैवाल याद रखिए। अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। कहता कुनेन की दवा किस रोग में मददगार होती है? मलेरिया रोग में दोस्तों यह दवा बहुत ही मददगार साबित होती है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशयम होता है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण। यही दोस्तों अगर पूछा जाए इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है इंसुलिन की कमी कारण। इंसुलिन एक प्रकार का दोस्तों क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का याद रखिएगा हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का दोस्तों हार्मोन होता है इंसुलिन याद रखिएगा। अग्नाशय का बात किया जाए साथियों तो यह मिश्रित ग्रंथि होता है। अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है अग्नाशय को? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेफ्लॉन क्या है? फ्लूरोकार्बन है टेफ्लॉन। कहता ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रेट की अधिकता से यह बीमारी हो जाता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन दोस्तों इसका सामान्य नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। कब किया गया था इसका खोज साथियों? तो 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? लिनियस साहब को कैरोलस लिनियस साहब को बोला जाता है। दोस्तों यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे लिनियस साहब? तो स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका का रासायनिक नाम। कहता है रक्त में
ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया बोला जाता है रक्त में ऑक्सीजन की कमी को। दोस्तों रक्त में कौन धातु पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है आपको लोहा धातु। और क्लोरोफिल में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कहता दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। दूध और दही का बात किया जाए तो साथियों दूध और दही में होता है आपको लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का दोस्तों सूत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है साथियों C6H12O6। इसमें 2 से आप भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 यह साथियों लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शहतूत का फल है, सोरोसिस है शहतूत का फल। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कहता भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। कहता पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत की मुख्य भूमिका कहता दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कहता भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यही सूर्योदय वाला देश अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो जापान हो जाएगा। अगर भारत में राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। कहता बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। और एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी का साथियों अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलिएगा। विटामिन साथियों 2 प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है आपको वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होता है, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है साथियों विटामिन सी। ये दोनों विटामिन आपको जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन साथियों के का बात किया जाए तो ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। याद रखिए किस देश में हुआ? चीन देश में। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए ताश का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में ताश का भी आविष्कार हुआ। किस देश में? चीन देश में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न का था भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए यह साथियों वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गाजर। कहता पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा कहता किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेड ने दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी। कहता सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है इसका संस्थापक पूछा जाए तो। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार। कहता लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। दोस्तों अगर लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़। यही साथियों अगर आपसे बिहार राज्य का राजकीय अगर पेड़ पूछ लेता तब आप क्या बोलते? तो पीपल बोलते। तब दोस्तों हो जाता क्या हो जाता? तब पीपल हो जाता, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल। यही दोस्तों अगर बिहार का राजकीय फूल अगर आपसे पूछ लेता तो बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गेंदा हो जाएगा। कहता भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। वंदे मातरम को दोस्तों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कहता हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का क्या नाम है साथियों? जन गण मन। और इन्हें कौन लिखा है? तो किसने लिखा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न कहता पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है दोस्तों पेसमेकर का संबंध। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। दोस्तों अगर इस मस्तिष्क का बात किया जाए इस ग्रंथि का, तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। इसकी साथियों आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। किसके समान साथियों? मटर के दाने के समान इसका आकृति होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। दोस्तों हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 साथियों। किसका अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे कठोरतम पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप हीरा बोल सकते हैं। कहता एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। इन्हीं को दोस्तों कॉपर भी बोला जाता है, तांबा को। अगला प्रश्न का था अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला रंग का दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल अगर पूछा जाए तो। कहता भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में दोस्तों आरंभ की गई। दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में कहता रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो राकेश शर्मा बोलिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली दोस्तों पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न देखिए,
कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य है? 5 देश दोस्तों अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने दोस्तों जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए इसे चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान दोस्तों बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के कारण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 द्वारा घोषित किया गया। ओलंपिक कहता खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे दोस्तों? अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता ओलंपिक खेलों का आयोजन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में दोस्तों सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। रियो डी जेनेरियो दोस्तों कहाँ है? यह आपको है ब्राज़ील में। कहाँ है साथियों? तब ब्राज़ील में है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी का अगर बात किया जाए तो। कहता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,21,2 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार नाम है दोस्तों भारतीय मरुस्थल का। कहता काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क यह याद रखिएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे साथियों उज्जैन शहर बसा हुआ है। कहता गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। अगर मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 हो जाएगा मीथेन का अणुसूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए साथियों किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे साथियों हमारी आकाशगंगा का नाम है। कहता हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड इसका उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में दोस्तों यह लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। कहते हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है चुंबक के असमान ध्रुवों अगर पूछा जाए तो। कहता पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल दोस्तों साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा इसी का नाम है नील हरित शैवाल। कहता चुंबकत्व खत्म हो जाता है गर्म करने या पीटने पर चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस साथियों, यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लुसान दोस्तों, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। कहता सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे 2012 में ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न कहता महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास दोस्तों महाभारत के रचयिता है। कहता अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है दोस्तों चुंबक के असमान ध्रुवों में। कहता पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। चुंबकत्व खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर खत्म हो जाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछता मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस साथियों 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में। अगला प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का साथियों प्रसिद्ध त्योहार है अगर ओणम का बात किया जाए तो। कहता दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह साथियों सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो। कहता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। दोस्तों गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था जलीय जीव के रूप में? तो 2009 में घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो जन गण मन दोस्तों जन गण मन याद रखिएगा भारत के राष्ट्रगान का नाम है। इन्हें लिखने का कार्य किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कहता भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है? तो 3:2 होता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज में अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में दोस्तों 2020 में ओलंपिक खेल हुए थे। कहता सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से इसका संबंध है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न का था वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती? गल्फर की सहायता से। अगर दोस्तों एग्जाम में गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आप गिल्स बोल सकते हैं, तो गिल्स या गल्फर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। दर्ब सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। कहता यह कथन किस नियम से संबंधित है? तब पास्कल के नियम से दोस्तों यह कथन संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1919 पंजाब के अमृतसर में हुआ था साथियों। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुई थी। कहता 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कहता किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसका रचना किया गया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी होता है। कैल्शियम तत्व का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Ca और परमाणु क्रमांक दोस्तों अगर आपसे इसका पूछा जाए तब 20 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा किया जाता है। कहता किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को दोस्तों मिला है। अगला प्रश्न कहता है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई वादक थे साथियों बिस्मिल्लाह खां का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में कहता भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री दोस्तों इसका नाम है। कहता विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों, हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा यकृत। यकृत का वजन अगर दोस्तों पूछा जाए तो 1.5 kg होता है यकृत का वजन। कहता अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। दोस्तों अस्थाई चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? इस्पात का बनाया जाता है अस्थाई चुंबक। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। देखिए अगला प्रश्न साथियों कहता है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो हम्मुराबी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए बगीचों का शहर तो आप बोलिएगा बेंगलुरु को बोला जाता है बगीचों का शहर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो दोस्तों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस सेशन को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।